अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ इंस्टेंट खौसा फॉर रमज़ान, क्योंकि रमज़ानों में भी मुझे बहुत दिल चाहता है कि खौसा खाऊं अफ्तार में। तो जो है वो जल्दी कैसे बनाऊं, क्योंकि बीफ खौसा में थोड़ा टाइम लगता है, तो चिकन खौसा मुझे बहुत इजी लगता है। उसका वे भी मैंने बहुत इजी निकाल लिया है ताकि जो है वो मैं आराम से खा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया है, हाफ़ पैकेट मैंने स्पैगेटी का बॉईल कर लिया था, इसे अच्छे से रिंस कर लिया था और ऑयल लगा के इसे साइड कर दिया है। अच्छा, मैं लूँगी अराउंड, अब करी बनाने के लिए आते हैं। तो करी बनाने के लिए मैं लूँगी अराउंड 4 to 5 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट, और मैंने लिया है 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैंने लिया है चाट मसाला। और मैंने इजी करने के लिए, क्योंकि कोकोनट को अब मैं ब्लेंड कर दी और सब कुछ कर दी, तो मैंने क्या किया कि कोकोनट पाउडर ले लिया है 3 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून के करीब। और कोकोनट का जो वाटर होता है ना, वो मैंने ले लिया है। अब मैं कोकोनट को ब्लेंड करती तो टाइम टेकन बहुत हो जाता ना, तो अब मैं इसे सबको मिक्सी में मिक्स कर दूँगी, तो कोकोनट का फ्लेवर भी आएगा, तो हमारी अच्छी कोकोनट करी बन जाएगी। 4 टेबल स्पून मैंने ले लिया है बेसन, और एक मैंने हाफ़ लिया है लेमन। अच्छा, मैंने लिए हैं अराउंड 3 मीडियम साइज़ के टमाटोज़ थे। ये जो हम इसका चिकन रेडी करेंगे इसके लिए है 3 मीडियम साइज़ के टमाटोज़ पील कर लिए हैं और ऐसे मोटे मोटे कट कर दिया मैंने इसे। अच्छा, एक मैंने लिया है मीडियम अनियन, इसे भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है मैंने लिया है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, रोस्टेड ज़ीरा है, 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून कंसीडर कर लें कि मैंने लिया है सॉल्ट। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने ले लिया है हल्दी, राइट। मैंने ले लिया हाफ़ kg बोनलेस चिकन, जो कि मैं थाई पीस को ही बोनलेस करवाती हूँ, और छोटे छोटे मैंने इसमें, आप देखिए मैंने कीमा नहीं करवाया, छोटे छोटे पीस करवा दिए हैं, खुद ही कर लिए हैं मैंने। और जो है वो मैंने इसे वॉश करके रख दिया है। मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि मैं ऑलरेडी फ्रेश ही इसे पीसती हूँ। अच्छा, फिर जब बिल्कुल एंड में हमारा गार्निशिंग का टाइम आएगा तो उसके लिए मैंने ले लिए फ्राइड अनियंस, कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज़, चाट मसाला, लेमन, और मैंने बेकरी के चिप्स मंगा लिए हैं। तो वो बस जैसे ही आते हैं तो जब तक मेरा ये काम भी हो जाएगा। अच्छा, डेकोरेशन के लिए कुछ लोग पीनट्स भी यूज़ करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो आप इसे जैसे भी आप ऊपर से इसे गार्निश करना चाहें आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। पर मुझे कुछ सिलेक्टेड चीज़ें पसंद हैं तो मैं बस उन्हीं के साथ गार्निश करती हूँ। तो चलें जी, अब हम जल्दी जल्दी अपनी करी की प्रिपरेशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, योगर्ट डाल देती हूँ। थोड़ा कम ज़्यादा भी हो तो कोई मसला नहीं होगा, योगर्ट में भी मतलब आराम से मैनेज हो जाता है। योगर्ट डाल देंगे, सिर्फ सॉल्ट को मैं इस वक्त रोकूँगी, बाकी जो है मैं, और सॉल्ट और लेमन को रोकूँगी, बाकी सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी। कोकोनट पाउडर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कोकोनट का वाटर अभी थोड़ा इतना ही डालती हूँ, बाकी मैं बाद में सारा डाल दूँगी, लेकिन मैं पहले एक अच्छा सा मिक्स दे दूँ। सॉल्ट रोकना है मुझे। सॉल्ट क्यों रोकती हूँ मैं, क्योंकि बेसन और दही जो है ना उसे पहले आपस में पकने के लिए बीच में हमें सॉल्ट नहीं डालना चाहिए, वो इसे अच्छे से मिक्स नहीं होने देता आपस में, तो एक फटी फटा सा टेक्सचर आता है। हमें चाहिए होता है स्मूथ टेक्सचर, तो ये मिस्टेक जो हम करते हैं ना, ये हमें नहीं करनी है। वो जो फटा फटा सा टेक्सचर आता है वो इसी वजह से आता है कि हम सॉल्ट पहले डाल देते हैं। जब करी रेडी हो जाए एंड में सॉल्ट और लेमन डाला करें, फिर आप देखें कि टेक्सचर कितना अच्छा होता है। तो ये भी एक टिप थी जो मैंने आपको बता दी। और एक अच्छा सा हम स्मूथ सा जो है वो इसे रेडी कर लेते हैं। ये देखें स्मूथ सा, मैंने इसे पूरे 1 मिनट तक जो है वो मशीन को चलाया था, ताकि इससे बेसन बहुत लाइटर हो जाता है। अच्छा, वो जो बचा हुआ मेरा कोकोनट का जो वाटर था उसके साथ मैंने क्या किया, इतना बचा हुआ था, मैंने इसमें इतना पानी और ऐड कर दिया है, और मैं इसे इसमें डाल देती हूँ। अब मैं इसे स्टोव पर ले जाती हूँ और फिर अब हम इसे कुक करते हैं। तो एक बड़ी अच्छी स्मूथ सी जो है वो हमारी करी रेडी हो जाएगी।
अच्छा जी, करी को मैं स्टोव पर ले आई हूँ। इस वक्त फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है और मैं इसे बिल्कुल मीडियम या स्लो फ्लेम पर कुक होने दूंगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। थोड़ा स्लो फ्लेम पर रखिएगा। अच्छा, अगर आपको लगे कि बेसन या करी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो रही है तो आप थोड़ा सा वाटर और ऐड कर सकते हैं। तो बस अभी मैं इसे 15 मिनट्स तक स्लो फ्लेम पर, बहुत स्लो भी नहीं, मीडियम से थोड़ा सा स्लो, और इसे कुक करती हूँ। जब तक कि ये कुक होता है हम अपना चिकन रेडी कर लेते हैं। मैंने एक पैन ले लिया, इस पे मैंने जो है वो हाफ कप के करीब ऑयल डाल दिया है। मेजरिंग हाफ कप जो होता है हमारा। फ्लेम को मीडियम रखा है। इसमें मैं अनियन डाल के इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करूँगी और इसके बाद हम अपने बाकी की चीज़ें इसमें डालेंगे। तो जैसे ही गोल्डन ब्राउन होता है तो शो करती हूँ। आज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका हुआ है। इस मोमेंट पर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। थोड़ा स्टर कर लेते हैं ताकि जो है वो प्याज बहुत ज़्यादा डार्क की तरफ ना चला जाए। अब साथ में ही हम जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देते हैं और इसे 1 मिनट तक के लिए स्टर कर लेते हैं। जैसे ही थोड़ा सा चिकन वाइट हो जाएगा और एक स्मेल भी हट जाएगी, हम अपनी बाकी की चीज़ें इसमें डाल देंगे। आफ्टर 1 मिनट मैंने टमाटोज डाल देते हैं और सारे स्पाइसेस डाल देते हैं हम अपने, और इसे अच्छे से कुक करते हैं जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए। बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि फ्लेम मेरा मीडियम पर ही है। तो बस अब ये फ़ौरन कुक हो जाएगा। तो अराउंड मुझे लगेंगे 6 to 7 मिनट, या इससे थोड़ा सा शायद ज़्यादा टाइम लग जाए। तो मैं आपको अब बिल्कुल जैसे ये कुक की तरफ जाएगा शो कर देती हूँ। अराउंड मुझे 7 to 8 मिनट्स लगे मीडियम फ्लेम पर। आप देखें कि ऑयल भी साइडों पर आना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने डाला नहीं था क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डलता है। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से भुन चुका है और मैं इसे साइड कर देती हूँ और अब आपको करी की तरफ लेके चलती हूँ और इसके बाद हमारा काम ख़त्म। अप्रॉक्स मुझे 20 मिनट्स हो गए हैं और मैंने क्या किया था कि करी को ज़रा पकने में टाइम लगता है, तो मैंने 1 गिलास पानी, जो मैंने ग्लास शो किया था ना, 1 गिलास और डाल दिया था ताकि ये अच्छे से 20 मिनट्स में कुक हो जाए, ताकि कड़ी में बेसन का कच्चापन भी ना फील हो। अब आप देख सकते हैं ये कंसिस्टेंसी है इसकी। इस मोमेंट पे भी अभी मैंने स्टोव बंद नहीं किया है, फ्लेम को मैंने रखा है मीडियम, और मैं इसमें अभी सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट ऐड करने के बाद मैं इसे टेस्ट कर लूँगी कि कम ज़्यादा है तो मैं इसे डालूँगी, और जो है वो अच्छे से मैं इसे 2 मिनट्स तक कुक होने दूँगी मीडियम फ्लेम पर और कंटिन्यूस स्टर करती रहूँगी। फ्लेम बंद करने के बाद हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। तो अभी मैं इसे 2 मिनट्स तक कुक करती हूँ और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू हमारे टेस्ट के मैं चेक कर लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैं काउंटर पर ले आई हूँ, कितनी टेम्पटिंग लग रही है। लेमन जूस डाल दिया और अच्छे से स्टर कर लिया। लेमन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों को खट्टी खट्टी सी भी कड़ी पसंद होती है, तो इन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टाइम आ जाता है इसे असम्बल करने का, तो इसे गर्म है, थोड़ा सा साइड कर देते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए स्पैगेटीज़, बॉल में अच्छे से सेट करना है। अच्छा, ऑयल लगा हुआ होता है ना इस पर, तो बड़ा शाइनी सा लुक आता है और ये आपस में चिपकती भी नहीं है, तो बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है। ये मैं अच्छे से इसमें डाल देती हूँ ताकि, अच्छा ये जो एक इतनी बड़ी प्लेट में रेडी कर रही हूँ ना, वो 2 सर्विंग के लिए बहुत ज़्यादा होती है, गुड इनफ होती है। तब 2 बंदे आराम से इसको खा सकते हैं। और मैं लेती हूँ कड़ी, आराम से इसमें डालेंगे क्योंकि गरम बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसे होल्ड कर लेती हूँ जहाँ से कंफर्टेबल फील हो मुझे। अब क्या है कि स्पैगेटीज़ को मुझे गरम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कड़ी मैं गर्मा गर्म इसमें डाल रही हूँ। और कड़ी आप ज़्यादा ही डाला करें क्योंकि जो है वो थोड़ी देर के बाद ये
गाढ़ी हो जाती है। तो अभी है कि नीचे तक अच्छे से ये कड़ी स्पैगेटीज़ के साथ मिक्स हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ में हम डाल देते हैं कि जो हमने चिकन रेडी किया है ये मैं डाल देती हूँ। मुझे तो अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है। ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। इनफैक्ट मेरे चैनल की सबसे जो पहली डिश थी वो था बीफ खौसा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जितना अकॉर्डिंग आपको अपने टेस्ट के हिसाब से ये चिकन डालना है आप डालें। मुझे ये गुड इनफ लग रहा है तो ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इट्स टाइम टू गार्निश। अनियंस जो थे, फ्राइड अनियंस, ग्रीन चिली, कोरिएंडर, चाट मसाला और मैंने कहा था कि बेकरी के मैंने चिप्स मंगवा के रखे हैं, तो मैं इसे क्रश करके इस पर डाल देती हूँ। और अब जो है वो इसका टाइम आ चुका है कि मैं आपको टेस्ट कर कर बताऊँ, लेकिन 2 मिनट के लिए कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि उन कैमरामैन को पिक्चर लेना है। और अब आप इसका लुक देख सकते हैं। साथ में ये मैंने लेमन रख दिया है और ये रेडी है। पिक्चर ले लें कैमरामैन, मैं आपको ज़रूर टेस्ट करके बताती हूँ। अच्छा जी, ऊपर से और चिकन डाल दिया गया है कैमरामैन ने पिक्चर लेने के लिए। मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा लुक जो गड़बड़ किया है वो कैमरामैन ने किया है, मेरा कसूर नहीं है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कितना झटपट बन गया। और अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।